अरे बेचारा प्रशांत किशोर से आज का रिश्ता है, वो मुलाकात का कोई खास मतलब नहीं है। हम लोग का पुराना संपर्क का संबंध है। बीते कुछ दिनों से मीडिया में ये चर्चा तेज है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाए जाने वाले हैं। हालांकि खुद नीतीश कुमार ने विपक्षी खेमे से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की अटकलों को खारिज कर दिया है, लेकिन सवाल है कि क्या सच में नीतीश कुमार ऐसा कोई कदम उठाएंगे? आइए बारीकी से समझते हैं। दरअसल विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने का मतलब है कि नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए से अलग होगी। अगर नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनते हैं तो इतना तय है कि 74 सीटों वाली बीजेपी बिहार में सरकार गिरा देगी। ऐसे में अगर जेडीयू को सरकार में बने रहना होगा तब उन्हें 75 सीटों वाली आरजेडी का सपोर्ट लेना होगा। आरजेडी तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाने के फैसले से कम की शर्त पर बिहार में सपोर्ट करे, इसकी कोई संभावना नहीं दिखती है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी त्याग कर उस पर तेजस्वी यादव को बिठाने का रिस्क लेंगे, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करते हैं तो उनकी पार्टी का क्या होगा, क्योंकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को महज 43 सीटों से संतोष करना पड़ा था। इसके बाद बीजेपी की राज्य इकाई अपना सीएम चाह रही थी। बीजेपी की केंद्रीय नेताओं की दखल के चलते नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली हुई है। ऐसे में अगर नीतीश थर्ड फ्रंट जैसा रिस्क लेते हैं तो उनकी पार्टी के अस्तित्व का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। यह भी सच है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने खुद को प्रधानमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया था। उन्होंने नरेंद्र मोदी के सामने खुद को बेहतर चेहरा बताया था, लेकिन बिहार की जनता ने उनके इस बयान को सिरे से खारिज कर दिया था। नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में सत्ता में होने के बावजूद जैसे तैसे लोकसभा की केवल 2 सीटें जीत पाई थी। 2017 में जब नीतीश कुमार दोबारा एनडीए में आए तब उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी मौजूदा वक्त में देश के सबसे बड़े नेता हैं। यही नहीं, साल 2021 में जेडीयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का मटेरियल बताना शुरू कर दिया था। इसके बाद खुद नीतीश कुमार ने इस बयान को निराधार बता दिया था। नीतीश कुमार के बयानों से साफ हो गया था कि वह एनडीए से अलग होंगे, इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिखती है। यह भी सच है कि लालू प्रसाद यादव समेत कई आरजेडी नेता समय समय पर नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर कर चुके हैं और उन्हें केंद्र की राजनीति में विपक्ष का चेहरा बनाने की पेशकश कर चुके हैं। इन ऑफरों को नीतीश कुमार हमेशा से नकारते रहे हैं। इतना ही नहीं, वह हमेशा कहते रहे हैं कि गैर बीजेपी, गैर कांग्रेस देश में किसी फ्रंट की परिकल्पना कोरी कल्पना है। इसके अलावा नीतीश अगर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने का रिस्क लेते हैं तो उन्हें बिहार के सीएम की कुर्सी से हटना होगा। वह राष्ट्रपति बनेंगे या नहीं, ये तो बाद का सवाल है, लेकिन उससे पहले उन्हें 2025 से करीब 2 साल पहले मुख्यमंत्री का कुर्सी त्यागना होगा। यह भी बता दें कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद चर्चा चली थी कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति का पद ऑफर किया था और उसके एवज में बिहार में सीएम की कुर्सी से हटने की बात थी, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को शायद ठुकरा दिया था। इसलिए पहले भी कई तरह की बातें होती रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार दलगत राजनीति में बने हुए हैं। इन सारी बातों को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे या नहीं।